जानते हैं, राहुल गांधी तो बैठ के आंख मारते हैं सदन में। आदिवासियों को राष्ट्रपति बना दिए भाजपा ने। अटल जी की अटल जी की सरकार में आदिवासी मंत्रालय बन गया। मंडला के पूरे घाट बन गए। मंडला के पूरे घाट बन गए। मंडला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। राहुल गांधी तो आलू से सोना बनाता है। आलू से सोना? हाँ, राहुल गांधी वहाँ चुप झप्पी लेता है सदन में बैठ के प्रधानमंत्री जी की। तो आंख मारने वाले और सोना बनाने, आलू से सोना बनाने वाले के बारे में मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा पोता पीयूष राजपरते, वो अभी पूरी सरकार 90 लाख रुपया उसका एडमिशन में दिया। ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कुलस्ते जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हमारे आदिवासियों के लिए कुलस्ते जी मसीहा और मोदी जी मसीहा है। सागर यादव। सागर जी, आप बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं? पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए आवास, शौचालय प्लस खाना खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल रहा है, रहने के लिए व्यवस्था। लाडली बहना योजना ने आदिवासी बहुमूल क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में फायदा उठाई। लाडली बहना को पर्याप्त खर्चा के लिए पैसा मिल रहा है, सब पर्याप्त। नहीं भाई साहब, राहुल गांधी जी को तो ऐसा है कि उनकी पार्टी खुद सीरियसली नहीं लेती है। वो ऐसे बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप अपने आप पे 2 बार राम लिख के वो क्या साबित कर रहे हैं? किसी भाजपा के व्यक्ति ने तो ये नहीं बोला कि मेरे नाम पे भी राम है। राहुल गांधी ने कहा कि 200 प्राइवेट कंपनियां हैं, बोले आदिवासी के लाने क्या आरक्षण, मतलब आदिवासी आपकी कंपनियां हैं और मेरी योग्यता ही नहीं है तो आप मेरे को रख लेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी के। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। मेरी मौजूदगी इस समय है मंडला लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर पहुंच रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि 2-3 दिन से मौसम जो है वो काफ़ी यहाँ पर बारिश वाला था और एक समय लग रहा था कि क्या ये कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, लेकिन आज कार्यक्रम से ठीक पहले आप देख सकते हैं खिलखिलाती धूप जो है वो आ गई है, मौसम साफ हो चुका है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, क्या इनका कहना है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र परते और हम केदारपुर मंडल से आ रहे हैं, घनसौर विधानसभा से। अच्छा। आदरणीय कुलस्ते जी के पक्ष में और कुलस्ते जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने आए हम। ऐतिहासिक। लेकिन राहुल गांधी भी आए थे मंडला लोकसभा क्षेत्र में। वो सब जानते हैं, राहुल गांधी तो बैठ के आंख मारते हैं सदन में। अब राहुल गांधी को सब जानते हैं कि वो ऐसे नेता हैं जो सदन में बैठ के आंख मारते हैं। विचार करें आप। हम तो ये जानते हैं कि आज हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और गृह मंत्री जी की पूरी सुनेंगे। आज पूरे देश का विकास हो रहा है जिनके नेतृत्व में। मंडला का विकास हुआ नहीं हुआ? अरे मंडला के विकास आदरणीय कुलस्ते जी के आने से क्या नहीं होगा? मेडिकल कॉलेज हो गया और इस आदिवासी क्षेत्र में आदरणीय कुलस्ते जी ने ऐतिहासिक काम किया है, जो ट्राइबल मंत्रालय दिया इस देश के लिए हमारे आदिवासियों को। रामनगर के किला को आज अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बना दिए कुलस्ते जी की देन। आज रोडों की जाल बिछी है, आदरणीय कुलस्ते जी की देन है ये। तो जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आपने बताया इतना काम हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जब यहाँ आए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आदिवासियों की जमीन छीन करके उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहें? ये राहुल गांधी के विचार भाई साहब। आज तो आदरणीय कुलस्ते जी के देन से पैसा एक्ट लागू हो गया। हमारे अधिकार हमारे हाथों, हमारे ग्राम सभा में जो हम कानून पास करेंगे, इस देश की कानून नहीं बैठ सकती, ऐसे कानून आदरणीय कुलस्ते जी ने लागू करे। और आदिवासियों को राष्ट्रपति बना दिए भाजपा ने। अटल जी की सरकार में आदिवासी मंत्रालय बन गया। मंडला के पूरे घाट बन गए। मंडला के पूरे घाट बन गए। मंडला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया जी। और गांव-गांव रोड बन गई। अब व्यक्तिगत विकास कोई चाहे वो अलग विषय है। और वो राहुल गांधी की आप जो बात कर रहे थे, राहुल गांधी तो आलू से सोना बनाता है। आलू से सोना? हाँ, राहुल गांधी वहाँ चुप झप्पी लेता है सदन में बैठ के प्रधानमंत्री जी की। तो उसकी आप बताइए क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो आए थे, वो अब वो आंख मारने वाले और सोना बनाने, आलू से सोना बनाने वाले के बारे में मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, और जो इन्होंने बात कही कि राष्ट्रपति भी बनाया बीजेपी ने आदिवासी को। जी, आदिवासी भी और राष्ट्रपति है। अच्छा, और आदिवासियों के कल्याण के लिए काम हुए यहाँ पर? अरे आदिवासी कल्याण ढेर सारे काम हुए, शिक्षा के विकास के। आप देखो आज हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, इनका नाती गरीबी रेखा में जो MBBS कर रहा है, कहाँ पर? भोपाल में। अति गरीब आदमी जहाँ करोड़ों रुपया लगते हैं सरकार दे रही है। तो गरीबी रेखा में MBBS भोपाल में? हाँ, सरकार की देन इनका। मेरा पोता पीयूष राजपरते, वो अभी पूरी सरकार 90 लाख रुपया उसका एडमिशन में दिया। ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कुलस्ते जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।
तो फिर जो आरोप लगते रहते हैं, जिंदाबाद अनिल जो आरोप लगते रहते हैं, जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि काम कुछ नहीं हुआ 10 सालों में, कांग्रेस के विचार क्या हो सकते हैं भाई? वो सब गलत है। कांग्रेस और बोलने को क्या बचा है कांग्रेस के पास? आप बताओ। आज आप भी मीडिया वाला, आपको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, कम से कम आप कवरेज कर रहे हैं और इतना विकास देख रहे हैं। आज मंडला की सौंदर्यीकरण देखें आप, मंडला में आप आज वो जो केंद्रीय विद्यालय देखें आप, एकलव्य विद्यालय देखें, पूरा तो हुआ। और मैं बता रहा हूँ आदमी की शिक्षा होना चाहिए। हमारे आदिवासियों के लिए तो कुलस्ते जी मसीहा और मोदी जी मसीहा है। मसीहा हाँ बिल्कुल मसीहा। काम क्या क्या नजर आए आपको? बहुत सारे काम हुए हैं अपने, जैसे रोडों का काम हुआ है, आवास का काम हुआ है। अच्छा, आवास मिला यहाँ पे? हाँ बहुत सारे लोगों को मिला है यहाँ पे। मेरे गांव में तो 400 मकान मिले हैं आवास के। आपके गांव में 400 हाँ केवलारी ब्लॉक में कच्चे मकान थे? पहले कच्चे मकान थे, हाँ अभी पक्के मकान। हमारे घनसोर ब्लॉक में भाई साहब 7,000 प्रधानमंत्री आवास बने, पक्के मकान। क्या नाम हुआ? सागर यादव। सागर जी, आप बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे? पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए आवास, शौचालय प्लस खाना खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल रहा है, रहने के लिए व्यवस्था। लाडली बहना योजना ने आदिवासी बहुमूल क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में फायदा उठाई। लाडली बहना को पर्याप्त खर्चा के लिए पैसा मिल रहा है, सब पर्याप्त। जी आप बताइए। जी कांग्रेस तो कह रहे काम कुछ नहीं हुआ। नहीं, कांग्रेस का कहना गलत है। हाँ। जैसे मंडला में क्या अधिकतर काम आपको नजर आए? मंडला में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत से लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के जो काम हुए हैं, आवास, शौचालय, 5 किलो अनाज, अन्य ऐसे आदिवासियों के लिए बहुत से अनेक काम करी है सरकार ने। क्या कहेंगे आज की इस रैली के बाद कुछ बदलाव होगा? क्योंकि राहुल गांधी भी आए थे मंडला में रैली करने। नहीं, राहुल गांधी के आने से कोई बदलाव नहीं होगा। माननीय शीर्ष नेता तो JP नड्डा जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास हुए। जी आपका क्या नाम हुआ? कमलेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम घनसौर से हैं। अच्छा जी, आप बताइए। राहुल गांधी तो आकर गए थे यहाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है ओमकार सिंह मार्कम की कांग्रेस प्रत्याशी। ऐसा नहीं है, जीत तो भाजपा की होगी और इस बार 400 नहीं 500 पार होंगे। 500 पार? हाँ जी 500 पार। क्यों लग रहा है? कांग्रेस तो कह रही है कि 200 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की। भैया नरेंद्र मोदी की देर श्री राम मंदिर बनवा के रख दिए, 370 ये हटा दिए, बहुत सी ऐसी योजना जो मोदी जी ने ला के दिए हैं। अच्छा, आप 370 की बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी कहती है कि 370 की बात जम्मू कश्मीर से बाहर मत करो, बाहर राज्यों में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, कांग्रेस ने तो ये एक्ट लागू की थी, कांग्रेस की वजह से आधे से ज्यादा देश एकदम मतलब गरीबी में जा रहा था, और कहाँ जाता पता नहीं। और भाजपा की देन है कि सब एक सामान, VIP हो या VVIP, सब एक सामान है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार मैनिफेस्टो में डाला कि हम 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाएंगे, सरकार बनती है। ये सब सिर्फ कांग्रेस बोलती ही करती कुछ नहीं। कांग्रेस सिर्फ बोलती है और दिखावा करती है और करती कुछ नहीं, कार्य कुछ नहीं करता। कार्य कुछ नहीं जी, कांग्रेस कुछ नहीं करती, सिर्फ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, कुछ यहाँ पर अगर बात की जाए और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे राय ये लेना चाहूँगा, अभी पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा में विषय चल रहा है कच्चा तीवू आइलैंड का, जो PM मोदी ने रेज किया कि 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को दिया था। अब उस पर जो इशू उठ रहा है, उस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं था। तो सवाल यह है कि कोई रहता नहीं था तो फिर दे दिया, वो मतलब ऐसी चीज़ें उसमें जो है वो सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं दिग्विजय सिंह जब ये सब चीज़ें कहते हैं श्रीलंका को आइलैंड देने पर? कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, उसकी नकारात्मक सोच के साथ वो बात करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम कर रहे हैं। समाज के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है, अछूता नहीं है, सबको साथ लेके हम निरंतर विकास कर रहे हैं। और आज हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं। हमने जो 400 पार का नारा दिया है, उसमें आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, हम उनको 8वीं बार सांसद बनाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनमानस इकट्ठा हुआ है और जनमानस ने अपना मन बना लिया है। वो आने वाली 19 तारीख को सिर्फ मतदान में जाके कमल की बटन दबाएगा। राहुल गांधी भी आए थे यहाँ पर, तो लग रहा है कुछ चुनौती नहीं तैयार होगी बीजेपी के लिए। नहीं भाई साहब, राहुल गांधी जी को तो ऐसा है कि उनकी पार्टी खुद सीरियसली नहीं लेती है, और तो चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाए।
ठीक है, सोचना सबके हक की बात है। सारे लोग सोच सकते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन उसके लिए आपकी क्वालिटी होना चाहिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी में निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो क्षमता अभी तक कोई नेता में देखने को नहीं मिली है। ऐसी जैसे भगवान श्री राम का मंदिर उन्होंने निडरता के साथ और बड़ी भव्यता और पूर्ण तरीके से बना दिया, जिसमें लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि उसमें आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक कुछ नहीं हुआ और भगवान श्री राम जी भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो। जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि मेरे तो नाम में 2 बार राम है, जयराम में भी राम है, रमेश में भी राम है, हम राम मंदिर के असली पुजारी हैं, बीजेपी वाले राम मंदिर का व्यापार करते हैं। जयराम रमेश ने एलिगेशन लगाया। तो ऐसे बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप अपने आप पे 2 बार राम लिख के वो क्या साबित कर रहे हैं? किसी भाजपा के व्यक्ति ने तो ये नहीं बोला कि मेरे नाम पे भी राम है। भाजपा के भी लोग बहुत सारे हैं जिनके नाम पे राम है, लेकिन उन्होंने तो ये नहीं बोला। आप ये बोल के साबित कर रहे हैं कि आपने हलफनामा लाया था, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, हलफनामा ला के 28 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ, राम सेतु तोड़ने के लिए आपने कोर्ट में हलफनामा लाया था। अब आपको साबित करना पड़ रहा है कि मैं राममय हूँ। भाजपा वाला कोई नहीं कर रहा, भाजपा वाले तो शुरू से सनातनी है और राममय है। तो कांग्रेस को भी ये साबित करना पड़ रहा है। वो खुद बता रहे हैं कि 2 बार राम है। जी, और भी हमारे साथ लोग हैं, गांव देहात से भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर गहन सिंह भलावी, कहाँ के रहने वाले हैं? केवलारी विकास खंड। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार यहाँ का चुनावी माहौल आपको? सर यहाँ का चुनाव माहौल तो ऐसा लग रहा है कि पुनः मोदी सरकार बनेगी और फग्गन सिंह कुलस्ते जी जीतेंगे। अच्छा, जैसे आदिवासी बहुल इलाका है और राहुल गांधी ने आकर के बहुत सारे आरोप लगाए बीजेपी पर कि इन्होंने आदिवासी समाज के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे इस बात पर? सर वो तो हम भी सुने हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि 200 प्राइवेट कंपनियां हैं, बोले आदिवासी के लाने क्या आरक्षण, मतलब आदिवासी आपकी कंपनियां हैं और मेरी योग्यता ही नहीं है तो आप मेरे को रख लेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी के और आप मेरे मित्र भाइयों से कि भाई मेरी ITI है, उस कंपनी में मेरी योग्यता है, जब तो मेरे को रखेंगे। अब बात करने की शोभा नहीं देती राहुल जी के कि भाई आरक्षण वहीं कि हमें ना मिले, जो समाज की आरक्षण है वो मिलना चाहिए, तो वो तो मिल रही है। पर उनने कंपनियां की बात करे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो और बनने चाहते हो तो ऐसी शोभा देती है कि प्राइवेट कंपनियां आदिवासी जो योग्यता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है और उसके वो दे दे। आरोप उन्होंने लगाया कि आदिवासियों की जमीन छीन करके उद्योगपतियों को दे रहे हैं। नहीं भाई, मैं भी तो आदिवासी हूँ, मैं भी आदिवासी बेटा हूँ। वो अभी तक के तो हमारे क्षेत्र में या जला सिवनी में मैंने देखा नहीं कि मैं भी समाज कार्य करता हूँ। अभी कोई उद्योगपति ने छीना नहीं है। तो क्या ये भ्रम फैलाने का प्रयास है, चुनावी हथकंडा है, या क्या लगता है आपको? अभी तो सर वही लग रही है कि भ्रम फैलाने की और चुनाव हथकंडा। अब उनके पास कोई ऐसी जरिया ही नहीं है जो मतदाता भाई बंधु के अपने तरफ झुका लें, तो वो ये हथकंडा तो अपने हैं जी। जो ये आरोप लगाते हैं बीजेपी आदिवासी विरोधी है, कुछ काम नहीं करती आदिवासियों के लिए, ये सब आरोप लगातार हर जगह राहुल गांधी। जी जी, नहीं सर ऐसी कुछ नहीं है।